पहले आप बता रहे थे कि विटामिन डी बॉडी में होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हड्डियां जो है वो मजबूत रह सकती है। लेकिन डॉक्टर, हम देखें तो जो ज्यादा उम्र वाले लोग हैं उनमें ये समस्या ज्यादा तौर पर नजर आती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये बताइए। खान पान में उन्हें क्या बदलाव करना चाहिए? उन्हें अगर अपनी हड्डियां मजबूत रखनी है, जोड़ों के दर्द से दूर रहना है, तो वो क्या करें? खान पान में ये है कि अगर वो मांसाहारी हैं तो उन्हें व्हाइट मीट, चिकन और फिश का सेवन करना चाहिए। और एग्स, 2 एग्स पर डे अगर वो लें, अपने डाइट में इंक्लूड करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और अगर वो शाकाहारी हैं तो 750 ml ऑफ मिल्क इन एनी फॉर्म, दूध, दही, छाछ, या किसी भी फॉर्म में उनको लेना जरूरी है। और फ्रेश फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स हमें लेने जरूरी हैं। धूप में उन्हें वॉकिंग बहुत जरूरी है। और एक खास बात देखा गया है कि जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो कई बार उनका बेटे बेटियां उनके लिए बहुत सर्वेंट्स की लाइन लगा देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। इससे उनकी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस और एक नई चीज सार्कोपीनिया दोनों बढ़ते हैं। हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं और मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। तो वो जितना आत्मनिर्भर रहे वो उनके लिए बेटर है। प्रॉपर नींद होनी चाहिए 8 घंटे की, वो उनके लिए जरूरी है। और खान पीन में अपना टाइम से उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हो और संतुलित मात्रा में हो तो वो उनके लॉन्ग टाइम के लिए बहुत अच्छा है। और उनकी हड्डियों की और मांसपेशियों की डेवलपमेंट और आगे मेंटेनेंस के लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी। जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है कि नसों में भी दर्द होता है जो समझ नहीं आता, और सवाल ये होता है कि जिन मरीजों को हड्डियों में दर्द है या नसों में दर्द है वो कैसे समझें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हड्डियों के दर्द को हम लोग नसों का दर्द समझ लेते हैं। तो उसमें क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कैसे समझ आ सकता है इसे? नसों का दर्द यूजुअली रेडिएटिंग होता है। वो एक हिस्से से, जिसको क्या किसी के कमर का पेन है तो यूजुअली एक पैर में वो दर्द आएगा, और कई बार वो हिप तक या नी तक, और कई बार पूरे एंकल्स वगैरह में जाता है। ये रेडिएटिंग पेन होता है। जो मांसपेशी का दर्द है वो लोकलाइज पेन है। और ठंड के समय जब टेम्परेचर कम होता है तो हमारी मांस पेशियां सिकुड़ जाती हैं। उसका रीजन ये है कि उसके अंदर के ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। उसकी ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वो मांसपेशी टाइट हो जाएंगी और हमें मांसपेशियों में पेन लगने लगेगा, और उसके चलते हमारी नसों में भी उस एरिया की पेन हो जाता है। तो उस सब को हम नियंत्रण में रखने के लिए हमें ठंड से थोड़ा बचाव जरूरी है। जब भी हम बाहर निकलें, प्रॉपर गर्म कपड़े पहन के निकलें, अपने आप को ढक के निकलें ठंड में। और थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज हम करें। और ये सब करने से हम इन समस्याओं से थोड़ा बच सकते हैं जो ठंड रिलेटेड जॉइंट्स पेन और नसों का पेन